बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम बिल आखिर अमरीका ने अशरफ गनी को, जो काबुल हुकूमत के सरबराह हैं, काबुल हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें अमरीका तलब कर लिए है, अमरीका बुला लिए है। अशरफ गनी के साथ अब्दुल्ला को, जो वहाँ की सुप्रीम कौंसिल के सरबराह भी हैं और अफगानिस्तान के अंदर 50% इक़्तिदार के हिस्सेदार भी हैं, उनको भी अमरीका बुलाया गया है। वाइट हाउस की जानिब से एक ताज़ा स्टेटमेंट जारी हुई है, एक नया बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अब्दुल्ला को और अशरफ गनी को 24 जून को अमरीका ने तलब किए है। आने वाले जुमे को अब्दुल्ला अशरफ गनी अमरीका पहुंच रहे हैं, जहां पर अमरीकी हुकाम के साथ उनकी डील होगी। अमरीकी हुकाम के साथ बहुत से उमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल होगा। नाज़रीन काम अशरफ गनी का अब्दुल्ला का ये दौरा एक ऐसे मौके पर सामने आ रहा है जब अफगानिस्तान के अंदर अमलन तालिबान हुक्मरान बन चुके हैं। अमलन अफगानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत की जो फौजें हैं वो सरेंडर कर रही हैं। इस वक्त भी अफगान तालिबान अफगानिस्तान के बड़े बड़े अजला पर, डिस्ट्रिक्ट पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। आज अफगान तालिबान के हाथों काबुल हुकूमत के 15 से ज़ायद अजला फतह किए गए हैं, उन पर कब्जा किया गया है। एक ऐसे मौके पर जब काबुल हुकूमत की फौजें सरेंडर कर रही हैं, अफगान तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान के 340 अजला में से 250 से ज़ायद अजला पर कब्जा जमा चुके हैं और अमलन अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं। इस मौके पर अशरफ गनी का अब्दुल्ला का दौरा अमरीका इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं और इसके अंदर बहुत से राज छुपे हैं जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। नाज़रीन काम इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो तालिबान के हक में है और आने वाले 10 से 15 दिन अफगानिस्तान के लिए इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इन 10 से 15 दिनों के अंदर अमरीका और नेटो की अमलन फौजें अफगानिस्तान से निकल रही हैं। अमरीका ने 4 जुलाई तक अफगान तालिबान से मोहलत ले रखी है। 4 जुलाई हतमी तारीख है और फाइनल डेडलाइन है तालिबान और अमरीका के दरमियान, जिसमें अमरीका ने हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना है, फौजों को निकालना है। तो 4 जुलाई आने में महज 13 से 14 रोज़ बाकी हैं और इन 13 से 14 दिनों के अंदर अमरीका ने अपना फैसला करना है और काबुल हुकूमत को, इसीलिए जो काबुल हुकूमत के अहदेदार हैं उनको इसीलिए अमरीका बुलाया गया है कि अमरीका उनके सामने जो हालात हैं वो रखेगा और उनके सामने सारा का सारा जो माजरा है, जो तालिबान के साथ खुफिया डील है, वो सारी की सारी चीज़ें रखी जाएंगी। अमेरिका ने तालिबान को मनाने की बहुत कोशिशें की हैं कि तालिबान राज़ी हो जाएं, अफ़गान तालिबान के साथ डील, काबुल हुकूमत के साथ डील कर लें अफ़गान तालिबान कि वो जमहूरियत पर और डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं और तालिबान और काबुल हुकूमत दोनों शराकत इक़्तिदार कर लें। लेकिन नाज़रीन काम तालिबान काबुल हुकूमत के साथ इक़्तिदार में शिरकत के लिए राज़ी ना हुए और अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो कुर्बानी है वो इस्लामी शरीयत के लिए दी है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए दी है। इस वजह से अमरीका और नेटो अब मजबूर हुए हैं कि अशरफ गनी को, अब्दुल्ला को समझाएं कि तालिबान को हुकूमत करने दी जाए, तालिबान को काबुल पर कब्ज़ा करने दिया जाए, तालिबान को काबुल पर कंट्रोल करने दिया जाए। तो इसलिए नाज़रीन काम अब खबरें सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी का ये जो दौरा अमरीका है, इस दौरा अमरीका के दौरान ना सिर्फ जो बाइडन से उनकी मुलाकात है दोनों रहनुमाओं की, बल्कि जो बाइडन इनको अमरीका के प्लान के हवाले से भी बताएंगे और इनको बताएंगे कि अमरीका ने तालिबान के साथ हर तरह से डील करने की कोशिश की है लेकिन तालिबान राज़ी नहीं है। लिहाजा अब बेहतर यही है कि तालिबान के सामने अशरफ गनी भी सरेंडर कर दे, अब्दुल्ला भी हथियार डाल दे और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। बहुत से ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला अमरीका से वापस भी नहीं आएंगे और ये अमरीका के अंदर ही मौजूद रह जाएंगे, क्योंकि इन्हें ख़तरा है अगर ये वापस आए तो इनकी हुकूमत इनको तालिबान गिरफ्तार कर सकते हैं और इन्हें फांसी भी दी जा सकती है। कुछ ज़राए ये भी खबरें दे रहे हैं। तो ये नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फतह है कि अशरफ गनी, अब्दुल्ला जो तालिबान को धमकियां दिया करते थे कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हारी हुकूमत नहीं आने देंगे, हम तुम्हें चलने नहीं देंगे, आज वो सब अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं, अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रहे हैं। अगर नाज़रीन काम अब्दुल्ला अशरफ गनी ने अमरीका की बात ना मानी
तो यकीनन इनके साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है। इसलिए नाज़रीन किराम, अमेरिका ने अशरफ गनी को अब्दुल्ला को ख़बरदार कर दिया है कि अब हम आपका मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं, आपकी मज़ीद सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि हमने काबुल हुकूमत से कमिटमेंट की है कि हम काबुल हुकूमत के साथ इंगेज रहेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, उनकी सिक्योरिटी की मदद करेंगे, फंडिंग करेंगे, उनको बैरून ममालिक से सपोर्ट भी करते रहेंगे, ये महज दावे हैं और हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका ये कर भी नहीं सकता है। अमेरिका भला कैसे कर सकता है जब 20 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहने के साथ साथ अमेरिका अशरफ गनी को ना बचा सका और उनकी हुकूमत को तालिबान के हाथों शिकस्त से ना बचा सका और तालिबान को ख़त्म ना कर सका, तो फिर आने वाले दिनों में कैसे अमेरिका तालिबान को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई शख्स ये बात आज कहता है कि तालिबान काबुल के हुक्मरान नहीं हैं, काबुल पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है, अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत नहीं है, तो ये एक तरह से दिन के वक्त सूरज को जुटलाने के मुतरादिफ है। जिस तरह से कोई शख्स दिन के अंदर खड़ा हो, सूरज की रोशनी भी देख रहा हो और वो कहे कि अभी सूरज नहीं है बल्कि ये चांद है, जिस तरह से ये झूठ है और बदीही झूठ है, इसी तरह से नाज़रीन किराम ये भी एक बदीही अमर है और ये भी सच्ची हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के अमलन हुक्मरान अफ़गान तालिबान बन चुके हैं। इसीलिए अमेरिका अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं खिफ़्फ़त मिटाने के लिए, शिकस्त और दुनिया भर से लान तान से बचने के लिए। ये दावे हैं कि हम काबुल पर तालिबान को कंट्रोल करने नहीं देंगे, तालिबान को मारेंगे, उन पर ड्रोन हमले करेंगे, उन पर अटैक करेंगे और उनकी हुकूमत नहीं आने देंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान ने भी अमेरिका को दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया है कि हमारे फ़ौजी अड्डे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही आपके जहाज़ों को पाकिस्तान की एयर स्पेस से बग़ैर इजाज़त के परमिशन के गुजरने की इजाज़त होगी। इसलिए अमेरिका लाचार हो चुका है, मफलूज हो चुका है, बेबस हो चुका है। वह अशरफ गनी को नहीं बचा सकता है, अब्दुल्ला और उनकी हुकूमत को नहीं बचा सकता है। इसलिए जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात हैं उनका जो नतीजा है या उसके अंदर जो डील है वो शायद पेपर वर्क के तौर पर हो सकती है कि उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि तालिबान के सामने अशरफ गनी अब्दुल्ला ने सरेंडर कर दिया है और कुछ मुआहिदे हुए हैं, लेकिन इसके बाद अशरफ गनी और अब्दुल्ला या इस तरह के दीगर लोगों का अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह का असर रसूख नहीं हो सकता है और ना ही वो तालिबान की हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये लोग कैसे तालिबान की हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जब ये जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जमहूरियत के अलमबरदार हैं, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अलमबरदार हैं। तो इनके दरमियान वाज़े और बदीही फ़र्क है। एक तरफ से ये लोग जमहूरियत चाहते हैं और अवाम की राय के ज़रिए से कवानीन लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से तालिबान हैं जो अल्लाह की दी हुई किताब कुरान पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में अफ़गानिस्तान के अंदर निज़ाम हुक्मरानी चाहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान वाज़े फ़र्क है। इसलिए हम ये बात समझ सकते हैं कि अफ़गान तालिबान और अशरफ गनी के दरमियान किसी भी तरह की कोई डील नहीं हो सकती है। अब लामहाला अशरफ गनी को इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा। इसलिए अशरफ गनी का अब्दुल्ला का ये जो दौरा अमरीका है वो इंतहाई अहम है। अफ़गान तालिबान इस पर जश्न मना रहे हैं कि हमारे मुखालिफिन हमारे सामने शिकस्त खा चुके हैं, बिलाखिर 20 साल बाद हम फतहयाब हो चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम ने जो कुर्बानी दी थी और उनके दीगर साथियों ने जो 20 साल पहले जिस जंग का आगाज़ किया था और जिस जज्बे के साथ जिहाद शुरू किया था, आज जो उनके जानशीन हैं वो फाते हो रहे हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मंजरनामा है ये पूरा का पूरा बदल चुका है। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान का मंजरनामा बदला है बल्कि आलमी जो मंजरनामा है, जो सीनियरियो है वो भी बदल चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत से पाकिस्तान को फ़ायदा ये मिलेगा कि भारत जैसा दहशतगर्द और दुश्मन अफ़गानिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो जाएंगी, साजिशें बंद हो जाएंगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और सी पैक, गवादर और दीगर मंसूबे अफ़गानिस्तान के ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक जाएंगे और अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान
रशिया और चाइना के साथ मुआहिदे भी इसी पस मंज़र में हो सकते हैं, हो चुके भी हैं और आइंदा भी होने जा रहे हैं। और अफ़गान तालिबान की जो सियासी लीडरशिप है वो भी अफ़गानिस्तान वापस आएगी और काबुल पर हुकूमत का आगाज़ करेगी। तो ये बहरहाल नाज़रीन काम अल्लाह पर भरोसा करने वालों की एक बड़ी जीत है। इस जीत पर तालिबान अफ़गानिस्तान भर के अंदर जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि आज हम फाते हो चुके हैं, आज हमारा दुश्मन हार चुका है। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इनमें यह बात कही जा रही है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ताज़ा बयान जारी किया है। व्हाट्सएप पे पैगाम जारी किया गया है, ऑडियो पैगाम है, उसके ज़रिए से कहा गया है कि जो भी काबुल फ़ौजी हथियार डालना चाहें वो हथियार डाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं और खून खराबे से बचें और मुस्तक़बिल में अपनी ज़िंदगी का गारंटी या तहफ़्फ़ुज़ हमसे ले लें। लिहाजा वो काबुल हुकूमत के साथ मिलकर खून खराबे पर मादा ना हो, हथियार डाल दें। उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। जगह जगह पर तालिबान ने इसके लिए अपने जो नुमाइंदे हैं वो भी मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी जीत है और अमेरिका की बड़ी शिकस्त है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि चूँकि हमारी 5 साल 5.5 साल हुकूमत को छीना गया था, गिराया गया था, इसलिए हम हक़ रखते हैं कि हमारी हुकूमत आए, हमारी हुकूमत बहाल हो और जो निज़ाम हुकूमत होगा उसमें हर तरह के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होगा। अमेरिका के साथ सफ़ारती रिलेशन होंगे और अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ और दीगर मुल्कों के साथ हर तरह के ताल्लुकात हम रखेंगे, लेकिन मुसावी सतह पर किसी की डिक्टेशन, किसी का प्रेशर, किसी की धमकी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसलिए नाज़रीन काम आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम हैं। इन 15 से 20 दिनों के दौरान बड़े दुनिया के हालात तब्दील होंगे और दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।